हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछली क्लास में हमने हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 4 तक उसके सॉल्यूशन देख लिए थे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है उससे आगे के सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हमने बोर्ड पर लिख लिया है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो हमें गार्डन की डायमेंशंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना लेता हूं। इस तरीके से हम एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना लेते हैं कोई, और हमें उसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है, यानी लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। लेंथ और विड्थ या ब्रीथ फाइंड करनी है। तो मैं लेंथ को x मान लेता हूं, वो हमें फाइंड करनी है। तो इसको मैंने मान लिया x मीटर, इसको मैंने मान लिया x मीटर। इसी तरीके से जो हमारी ब्रीथ है उसको मैं मान लेता हूं y मीटर, उसको मैं मान लेता हूं y मीटर। तो सबसे पहले जो मैंने लेट किया है, माना है, उसको मैं लिख लेता हूं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन वो है x मीटर, वो मैंने मान ली x मीटर। इसी तरीके से ब्रीथ क्या मानी मैंने, ब्रीथ है रेक्टेंगुलर गार्डन की, वो है y मीटर, वो है y मीटर। ये जो मैंने माना है मैंने उसको नोट कर लिया। लेंथ को मैंने x मीटर मान लिया और जो ब्रीथ है उसको y मीटर मान लिया। अब जो हमें क्वेश्चन में डाटा दिया गया है उसके हिसाब से हम डाटा को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज, इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान से देखना। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। हमें डायरेक्ट यहां पे आना है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, यानी उस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है उसका हाफ कितना है, 36 मीटर दिया गया है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ, तो कोई रेक्टेंगुलर कोई गार्डन है या कोई भी चीज है, रेक्टेंगुलर गार्डन की पेरीमीटर कितना होगा। रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ क्या माना है हमने, x, प्लस ब्रेथ क्या माना है हमने, y। ये होगा इसका हाफ कर देंगे हम। देखो, रेक्टेंगुलर गार्डन या कोई भी चीज रेक्टेंगुलर होती है, उसकी पेरीमीटर होती है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। तो उसका हाफ बोला है हमसे, हाफ द पेरीमीटर, उसका मैंने हाफ कर दिया और वो कितना दिया गया है, 36 मीटर। ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो रेक्टेंगल होता है उसका जो पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ को मैंने x माना है और ब्रेथ को मैंने y माना है, तो ये होता है उसका हाफ मैंने कर दिया, तो वो दिया गया है मुझे 36 मीटर। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x प्लस y इसकी वैल्यू मुझे दी गई है 36 मीटर। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। पहली लाइन से हमने एक इक्वेशन बना ली, x प्लस वाई इजक्वल टू 36। अब दूसरी लाइन देखते हैं, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। हुज लेंथ, तो फिर दोबारा अगेन या ऑल्सो लिखेंगे, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। हुज लेंथ हमने क्या मानी है, x। लेंथ क्या माना है हमने, x माना है। इज मोर देन, 4 मोर देन का मतलब प्लस का साइन लगेगा। 4 अधिक है किससे, विड्थ से। विड्थ क्या है, यानी ब्रेथ, वो है y। यानी उसकी जो लेंथ है 4 अधिक है विड्थ से या ब्रेथ से। तो अभी इसको हम रीअरेंज कर लेंगे। x ये माइनस का इधर आ जाएगा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, और ये परली साइड बन जाएगा ये। तो इक्वेशन बन गई ये सेकंड, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। इस तरीके से 2 इक्वेशन बना ली मैंने, ये दोनों इक्वेशन बन गई। अब देखो, अब हम इन्हें सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इनको लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 36,
दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये तो फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, दोबारा लिख लिया। अब हम इसे कोई से भी मेथड से कर सकते हैं, या तो हम ग्राफिकली मेथड से सोल्व कर सकते हैं, या हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, या सब्स्टिट्यूशनल मेथड से सोल्व करेंगे। तो हम इसे देखो सबसे पहले एलिमिनेशन वाले मेथड से सोल्व करते हैं। इस तरीके से हम लाइन खींच लेंगे। हमें दो इक्वेशन को इस तरीके से लिख लिया। अब देखो यदि मैं दोनों को ऐड कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, यदि दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं तो देखो ये प्लस है ये माइनस है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स 2x, और ये जुड़ जाएगा इसमें, तो ये इक्वल, दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं, 36 प्लस 4 ये आ गया 40। तो हमारे पास आ गया, क्या आया, 2x इज इक्वल टू आ गया 40। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/2, यानी x इज इक्वल टू आ गया 20। तो x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। x की वैल्यू क्या आ गई 20 मीटर। अब इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड में कोई से में भी x की वैल्यू 20 मीटर रख देंगे, तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जो x की जगह क्या रख देंगे 20 रख देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, इक्वेशन फर्स्ट ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो x की जगह में जो 20 पुट करना है, तो 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो y की वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 20। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ जाएगी 16, यानी मीटर में। तो हमें सारी जो हमारी जो यूनिट है क्या है वो मीटर में। तो x की वैल्यू आ गई 20, y की वैल्यू आ गई 16। तो ये क्या है, x क्या है लेंथ, x क्या माना था मैंने, लेंथ आ गई हमारी 20 मीटर, और ये ब्रेथ ये आ गई हमारी 16 मीटर। इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं हम इसको। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। गिवन द लीनियर इक्वेशन, हमें लीनियर इक्वेशन दी गई है। राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है जो क्या क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। यानी दूसरी इक्वेशन हमें जो फाइंड करनी है ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे इस तरीके से। तो हम सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस देखते हैं। तो हमें गिवन क्या है, हमें इक्वेशन गिवन है, हमें गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले x का कोफिशिएंट क्या होता है a1, a1 क्या है x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या होता है b1, और जो ये माइनस 8 है ये है c1, ये है क्या है c1, ये हमें पता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कौन सी कंडीशन होती है, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या कंडीशन होती है, a1/a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, ये कंडीशन होती है हमारी। तो a1 की वैल्यू ये है, a2 की हमें फाइंड करनी है, b1 की वैल्यू ये है, b2 की हमें फाइंड करनी है। इस कंडीशन को फुलफिल करना है हमें, a1/a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2 के। अब देखो यदि मैं क्या करूं, यदि मैं a2 की वैल्यू क्या मान लू 1, b2 की वैल्यू भी क्या मान लू 1, और c2 की वैल्यू भी क्या मान लू 1, तो अब ध्यान देंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, तो हमारी इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी हमारी। तो ध्यान देंगे, देखो a1/a2, a1 का मान कितना है 2, 2/1। इसी तरीके से b1/b2, b1 का मान हमारा कितना है, ये देखो एक दोबारा लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये हो रहा है हमारा a1/a2, a1/a2 क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है 1, ये आ गया। इसी तरीके से b1/b2, ये क्या है, b1 की वैल्यू क्या है, y का कोएफिशिएंट 3, और हमने जो माना है वो है 1, इस तरीके से। तो ये नॉट इक्वल है, तो हमारी ये कंडीशन क्या हो रही है
A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 के। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी दूसरी, ये इक्वेशन हो जाएगी। तो लिखेंगे 10 intersecting line equation is intersecting lines equation is क्या हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगी। आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल नहीं होनी चाहिए, जो इंटरसेक्टिंग लाइन वाली हमारी कंडीशन, मतलब ये कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए, यानी A1 अपॉन A2 का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए B1 अपॉन B2 के रेशियो के। इसी तरीके से पैरेलल लाइंस वाली, तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारा, गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये है हमारी। तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है, पैरेलल लाइंस के लिए होती है फॉर पैरेलल लाइंस, फॉर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के लिए होता है A1 अपॉन A2 इक्वल होना चाहिए B1 अपॉन B2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं होना चाहिए C1 अपॉन C2 के, ये कंडीशन होती है हमारी। तो A1 B1 और C1 का वैल्यू हमें दिया गया है, तो A2 B2 और C2 का हम वैल्यू अपने हिसाब से ले लेंगे। यदि मैं A1 की वैल्यू क्या लूं, सॉरी A1 की वैल्यू तो दी गई है, A2 की वैल्यू मैं लूं 2, हमें रेशियो फाइंड करना है 2, और B2 की वैल्यू लूं 3, और C2 की वैल्यू ले लें हम 1, तो क्या हो जाएगा A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 हो जाएगा, देखो 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 2, A1 का वैल्यू कितना है 2, A2 का वैल्यू क्या है 2, इसी तरीके से B1 अपॉन B2, B1 की वैल्यू कितनी है 3, इसकी वैल्यू भी कितनी है 3, इसी तरीके से C1 अपॉन C2, C1 की वैल्यू कितनी है -8, और C2 की वैल्यू कितनी है 1, ये हो जाएगा C1 अपॉन C2, C1 की वैल्यू तो है -8 और C2 की वैल्यू है 1। अब देखो ये कट जाएगा 1, ये 1 बार कट जाएगा, तो A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है C1 अपॉन C2 के, यही हमें चाहिए था। तो अब हम इक्वेशन बना देंगे, इससे इक्वेशन क्या बनेगी, इससे इक्वेशन बनेगी 2x प्लस B2 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जो हमारी दूसरी इक्वेशन बनेगी वो ये इक्वेशन बन जाएगी। इससे हमें इस कंडीशन को फुलफिल करना है, तो उससे ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तीसरा है हमारा कोइंसिडेंट लाइंस, देखो इसमें देखते हैं हमें गिवन क्या इक्वेशन है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हमें क्या है गिवन है, तो फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, अब कोइंसिडेंट लाइंस के लिए कौन सी कंडीशन है लगती है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 के इक्वल होना चाहिए C1 अपॉन C2 के, मतलब सारे जो रेशियो है वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, इक्वल। अब मैं क्या करूं, A1 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू 3 है, तो C1 की वैल्यू -8 है, तो इनका जो रेशियो है, अब हमें A2 B2 और C2 की ऐसी वैल्यू लेनी है जो इनका रेशियो क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो यदि मैं A2 की वैल्यू क्या लूं, A2 की वैल्यू हम ले लें 4, इसी तरीके से B2 की वैल्यू हम क्या लें 6, और C2 की वैल्यू हम ले लें -16। तो अब करके देखते हैं रेशियो, A1 अपॉन A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 4, तो 2 अपॉन 4। इसी तरीके से B1 अपॉन B2, B1 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 6। इसी तरीके से C1 अपॉन C2, C1 की वैल्यू -8, C2 की वैल्यू -16। तो देखो ये 1/2, 3 1 3 3 2 जा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 1
8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो सबका रेशियो क्या रहा है, 1/2 1/2 1/2। तो ये हो जाएगा A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, इक्वल है C1 अपॉन C2 के। तो ये किसके लिए, कौन सी कंडीशन है हमारी, कोइंसिडेंट लाइन वाली कंडीशन। तो इनसे हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, इनसे हमारी इक्वेशन जो हमसे दूसरी इक्वेशन पूछी है वो बन जाएगी 4x प्लस B2 की वैल्यू 6 है तो 6y, और ये C2 की वैल्यू -16 है तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। जो दूसरी इक्वेशन बनेगी ये इक्वेशन बनेगी। तो इस तरीके से हमें क्या पूछी गई थी, इक्वेशंस पूछी गई थी। एक इक्वेशन हमें गिवन थी, हमें दूसरी इक्वेशन निकालनी थी। तो इस तरीके से करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। इक्वेशन हमें दे रखी है, दो इक्वेशन दे रखी है, इनकी हेल्प से डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस शेड द ट्रायंगुलर रीजन। वो कह रहा है ग्राफ ड्रॉ करो इन दो इक्वेशंस की मदद से, और हमें कोऑर्डिनेट बताना है कि जो हमारा जो ट्राइंगल बनेगा उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, और उसको क्या करना है, हमने शेड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमारी इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होगी हमारी सेकंड। तो हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इनकी हेल्प से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमने बताया था ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें डब्बे चाहिएंगे। कितने डब्बे चाहिएंगे, 2 डब्बे चाहिएंगे। तो सबसे पहले मैं डब्बे बना लेता हूं, 2 डब्बे बना लेते हैं पहले स्टार्टिंग में ही। एक तो ये हो गया, और कम से कम उसकी कितनी कितनी वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए। कितनी वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यू। तो इस तरीके से मैंने ये बना लिया। अब देखो सबसे पहले हम कौन सी इक्वेशन लेते हैं, फर्स्ट। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे और अपने पहले वाले डिब्बे इसको भरेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो यदि मैं x की वैल्यू 0 रखूं, यदि इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू 0 रखूं, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू क्या रखूं, 0, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 माइनस वाई, ये प्लस का है तो परले तरफ जाएगा तो माइनस का, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू क्या आ गई 1। यदि मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आ गई 1। तो पहला डिब्बा पहली इक्वेशन से x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आ गई 1। इसी तरीके से अब y की वैल्यू 0 रख लो। यदि मैं इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू क्या रखूं, 0, यदि मैं y की जगह 0 रख दूं, यदि मैं यहां पर y की जगह 0 रख दूं तो ये बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये पूरा 0 हो जाएगा, y वाले जो टर्म है ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, ये प्लस का है तो परली तरफ जाएगा तो -1, ये आ गया। यदि मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आ गई -1। पहला डिब्बा भर गया हमारा, पहला काम खत्म। अब दूसरा डब्बा भरना है, किससे भरना है, इक्वेशन सेकंड से। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड से। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है हमारी, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है। तो इसमें भी इसी तरीके से x की वैल्यू 0 रख लेते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं x की वैल्यू 0। यदि मैं x की वैल्यू 0 लूं तो ये 3 इंटू 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो क्या बचेगा 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 2y ये माइनस का है, परले तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। भाई कट जाएगा 6 बार, तो y की वैल्यू आ गई 6। यदि मैंने इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 6। ये हो गया। अब दोबारा y की वैल्यू 0 रख लेते हैं। यदि मैं इक्वेशन सेकंड में y की वैल्यू 0 रखूं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ध्यान से देखते जाना है, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो क्या बचेगा 3x, ये पूरा 0 हो गया तो ये बचा -12 इक्वल टू 0। 3x ये माइनस का परली तरफ जाएगा तो प्लस का 12, x की वैल्यू चाहिए तो 3 4 जा 12, तो x की वैल्यू आ गई 4। यदि मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब हमारे डब्बे भर चुके हैं।
अब हमारे क्या हो गए, डब्बे भर गए। तो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ध्यान से देखते जाना है, ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होगा, इस तरीके से होगा। ये एक्स एक्सेस हो जाएगा और ये वाई एक्सेस हो जाएगा। थोड़ा आप जब ग्राफ पे प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से रख सकते हैं। यहां थोड़ा रखने में 1 2 3 4 5 6 तक लेते हैं, क्योंकि हमारा की जो वैल्यू है कहां तक जा रही है, 6 तक। तो लेते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। ये नेगेटिव हो जाएगा, -1 -2 -3 यहां तक। तो ये 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। ये -1 -2 -3। तो अब देखो हम कोशिश करते हैं इन वैल्यूज को ग्राफ पर प्लॉट करने की। देखो सबसे पहले हम पहला जो डब्बा है इसे करते हैं। हमें x की वैल्यू क्या लेनी है, 0, y की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू 0 कहां पर है, यहां पर। तो y की वैल्यू 1, तो ये आ गया हमारा। ये वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू है 1। पहला कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। इसके बाद दूसरा x की वैल्यू -1 लेनी है। x की वैल्यू हमें लेनी है -1, तो ये हमारा आ गया -1। और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 0 है यहाँ पर, तो ये हो गया x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू आ गई 0। दूसरा पॉइंट मिल गया। अब दूसरे वाले डब्बे से x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। तो x की वैल्यू 0 कहां पर है, यहाँ पर, y की वैल्यू 6, तो ये मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, इस तरीके से कुछ मिलेगा। इसी तरीके से x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 4, ये वाली 4, सॉरी ये 5 है, ये 4। x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू है 0। ये मिल गए हमको। तो सबसे पहले हमारी जो पहले जो हमने खींचा था, ये इससे हम एक सीधी लाइन खींच देंगे इस तरीके से। ये पहली लाइन है हमारी जो फर्स्ट, इससे तो ये हम एक सीधी रेखा खींच देंगे यूं इस तरीके से। ये लाइन हो जाएगी हमारी कौन सी, x - y + 1 = 0, ये वाली लाइन हो जाएगी। इसी तरीके से जो दूसरी हमने इक्वेशन है उससे हमारी कौन सी लाइन बनेगी, ये लाइन बनेगी। इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे इस तरीके से, सीधा मिलना चाहिए भाई, इस तरीके से मिलेगा ये इस पे जाके। तो अब हमारा क्या बन गया, अब हमारा बन गया एक ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन गया। तो इसके कोऑर्डिनेट देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इसको मैंने मान लिया a, इसको मान लिया मैंने b, इसको मान लिया मैंने c। तो ये ABC एक ट्रायंगल बन गया, जिसको मैं शेड कर रहा हूं। देखो मैं क्या कर देता हूं, इसको शेडेड रीजन बना देता हूं, इसको मैंने शेड कर दिया। तो देखो a के कोऑर्डिनेट यहां पर बताने हैं आपको, b के कोऑर्डिनेट दिए और पूछे गए हैं। तो देखो a के कोऑर्डिनेट आपको खुद बताने हैं, a के कोऑर्डिनेट बताने हैं। आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको बताना है x और y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर। ये आपको SW, ये होमवर्क है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। देखो b के कोऑर्डिनेट क्या है, b के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं हमारे क्या, -1 और 0, -1 और 0। और c के कोऑर्डिनेट, c के कोऑर्डिनेट है 4 और 0, c के कोऑर्डिनेट है 4 और 0।